प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम चर्चा कर रहे थे कक्षा 8 के पाठ 4 के प्रश्न उत्तरों की, क्योंकि पाठ 4 की व्याख्या और भावार्थ हम समझ चुके थे, उसके शब्दार्थ भी हमने पढ़ लिए थे। अब हम पाठ 4 के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पाठ 4, पाठ का नाम है दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती। इस पाठ के अंदर भी जैसे पिछले पाठों में प्रश्न पूछे गए थे, इसी प्रकार से इस पाठ के अंदर भी हमसे 4 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। उसमें से पहला प्रकार है कविता से। कविता से 3 प्रश्न पूछे गए हैं इसमें। अभ्यास प्रश्न। दूसरा है कविता से आगे। इसका 1 प्रश्न पूछा गया है। कितने प्रश्न पूछे गया? 1। और तीसरा प्रकार है अनुमान या कल्पना के प्रश्न। इसका भी 1 प्रश्न पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों की संख्या अब तक कितनी हो गई? 3 और 1 4 और 1 5 प्रश्न। चौथा प्रकार और पूछा है भाषा की बात। ये व्याकरण से संबंधित जानकारी होती है। इस पाठ में भाषा की बात का हमसे 1 प्रश्न पूछा गया है। इस प्रकार से टोटल इस पाठ में हमसे 6 प्रश्नों की चर्चा की गई है। तो इन 6 प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले हम कविता से इन प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। तो आइए इस भाग में हम समझते हैं कविता से पूछे गए प्रश्न और कविता से आगे के प्रश्न। हमने पहले ही बताया कि कविता से पूछे गए प्रश्न 3 हैं। प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3। और कविता से आगे 1 प्रश्न पूछा गया है। अब मैं यहां आपको प्रश्न बोल करके सुनाता हूं और उत्तर सामने लिखे हुए हैं, उनको पढ़ करके हम उत्तर समझेंगे। उत्तर आपको अन्य स्थानों से भी मिल सकते हैं। इन उत्तरों के माध्यम से हमें यह समझना है कि परीक्षा में हम उत्तर किस प्रकार से लिखें, ताकि जांच करने वाला हमारे उत्तरों को पढ़ करके संतुष्ट हो जाए और प्रभावित हो। तो ऐसे मौलिक भाषा में हमको उत्तर तैयार करने हैं। यहां इसी प्रकार से उत्तरों को तैयार किया गया है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? उत्तर क्या दिया है? इसके 2 कारण हैं। कवि जहां भी पहुंचता है प्रसन्नता बिखेर देता है, अतः आने को उल्लास कहा गया है। जहां कहीं भी कवि जाता है तो वहां सब लोग उस कवि को देख करके, उसकी मस्ती को देख करके, उसके दीवानेपन को देख करके और लोग प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए आने को उल्लास कहा है। लेकिन जब कवि वहां से चला जाता है तो लोगों को सुख नहीं दे पाया, यह सोच करके दुखी हो जाता है, अतः आंसू बन करके बह जाना कहा है। जब कवि वहां से जाता है
तो कवि के मन में ये बात आती है कि मैं लोगों को सुख नहीं दे पाया, और यह सोच करके ही वह दुखी हो जाता है, और कवि के इस दुखी हो जाने को ही आंसू बनकर बह जाना कहा गया है। प्रश्न नंबर 2 है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? उत्तर किस प्रकार से समझाया है? कवि देशभक्ति का दीवाना है। किसका दीवाना है? देशभक्ति का। वह लोगों को सच्चा सुख देना चाहता है। कवि की इच्छा है कि लोग सच्चे रूप में खुश हों, सच्चे रूप में सुखी हों, इसलिए वह बेरोक प्यार लुटाता है। पर लोग हैं कि संतुष्ट ही नहीं होते हैं। इतना प्यार लुटाने के बाद भी लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। भिखमंगों की तरह इच्छाएं बढ़ती जाती है। अतः कवि अपनी इस असफलता को भार स्वरूप मानता है। वह निराश हो जाता है कि मैं इतना प्यार लुटाता हूं, उसके बाद भी लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, और इस निराशा को, इस असफलता को वह भार स्वरूप मानते हुए लेकर के जाता है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 समझाया है। अब प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? तो यहां समझाया गया है, सबसे अच्छी बात है कि देश प्रेम के दीवाने हर हाल में मस्त होकर जीते हैं। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये जो दीवाने हैं ये हर हाल में मस्त होकर के जीते हैं। यही बात इस कविता में सबसे महत्वपूर्ण लगी है। कविता से आगे एक प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है? जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है, सहपाठियों के बीच चर्चा कीजिए। उत्तर इस प्रकार से समझाया है कि हर बात के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू होता है अच्छा, तो दूसरा पहलू होता है उसका बुरा। एक पहलू होता है लाभ, तो दूसरा पहलू होता है हानि। एक पहलू होता है उचित, तो दूसरा पहलू होता है अनुचित। उसी प्रकार से मस्ती के भी 2 रूप हैं। पहला रूप क्या है? हमारी मस्ती दूसरों को प्रसन्न करने वाली है तो वह लाभकारी है। और दूसरा रूप क्या है? हमारी मस्ती से अन्य लोगों को ठेस पहुंचती है या परेशानी होती है तो वह हमारी मस्ती हानिकारक है। इस प्रकार से यदि हमारी मस्ती दूसरों को ठेस पहुंचाती है या परेशान करती है तो वह हानिकारक है। इस प्रकार से इस पाठ के 2 प्रकार के प्रश्न, कविता से और कविता से आगे के, इन प्रश्नों का हमने अध्ययन किया है। अब हम आगे के वीडियो में 2 प्रकार के प्रश्न और बचते हैं। एक तो अनुमान और कल्पना के प्रश्न और एक भाषा की बात का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कम से कम 2 बार इस वीडियो को आप सुने। धन्यवाद।